Hello students, I am Pankaj Kumar, electrical lecturer, Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज अपन देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट एक टॉपिक है यूनिट 6 के अंदर, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लिए लेक्चर है ये। तो उसके अंदर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन को पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने कार्नोग मैप सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया था, तो उस चीज का इसमें काफी यूज आएगा। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं अपन। सर्किट तो उसकी डिजाइन करना, क्योंकि लॉजिक गेट्स के थ्रू होगी, इसलिए इसको लॉजिक डिजाइन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन इसको कहते हैं। इसमें किसी मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा कि जैसे अपन छोटी छोटी चीज कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसके अंदर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले अपन कॉमन में वो देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है उसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाने का प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के बाद में एक एक एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे कि एडिशन का ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन का ले लेंगे, डिकोडर का ले लेंगे, एनकोडर का ले लेंगे। इन सब कॉम्बिनेशनल सर्किट को बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं, सबसे पहले मैं प्रोसीजर बता देता हूं, जनरल डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो जनरल डिजाइन प्रोसीजर of a combinational circuit। तो इसमें अपन को क्या करना है, कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मान लो एडिशन करेंगे अपन। तो एडिशन क्या करते हैं, दो एलिमेंट का एडिशन करते हैं अपन। तो ऐसे ही अपन को पहचानना है कि उस सर्किट के अंदर कितने इनपुट और कितने आउटपुट होंगे। तो आइडेंटिफाई the number of input and output। ठीक है, कितने इनपुट होंगे कितने आउटपुट होंगे उनको पहचानना अपन, कौन कौन सा इनपुट होगा कौन कौन सा। जैसे 2 इनपुट हो सकते हैं, 2 आउटपुट, या 1 आउटपुट हो सकता है, 3 इनपुट, 1 आउटपुट, 2 आउटपुट, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद में मिनटम अप्रोच में देखा, के मैप में देखा, अपन को सबसे ज्यादा क्या जरूरत रहती है, उसके ट्रुथ टेबल की। तो कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब किन इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ में आउटपुट क्या आएगा वो अपन को बनाते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाएंगे तभी अपन उस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसी के बाद में उस सर्किट की डिजाइनिंग होगी, यानी कि उस बूलियन एक्सप्रेशन से पता चलेगा अपन को कितने गेट की आवश्यकता है, कि गेट को किससे जोड़ना है, एंड ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करना है, वो सब उसमें आएंगे। तो अपन इसके बाद में क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल के बाद में बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब कंस्ट्रक्ट द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को यूज करके अपन को क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। उस बूलियन एक्सप्रेशन को चाहे मिनटम अप्रोच से बनाओ चाहे मैक्सटम अप्रोच से बनाओ, उसके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसको के मैप की सहायता से सिंप्लीफाई करना है। यदि बूलियन एक्सप्रेशन को मिनटम अप्रोच से बनाए तो 99% केस में बड़ा बनेगा, तो उसको सिंप्लीफाई यदि पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। उसके बाद में अब बूलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन पता चल गया, तो अपन को रियल पता चल गया कितनी गेट की आवश्यकता होगी, कितने एंड गेट और गेट, कौन सा गेट किससे जुड़ेगा, वो सारा अपन को पता चल गया, क्योंकि सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया। तो अब इसके बाद में क्या करना, अपन को इम्प्लीमेंट करना है इस सर्किट को डिजाइन बनाने के लिए, द डिजिटल सर्किट। क्योंकि डिजिटल सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपन तो गेट्स की आवश्यकता होगी, और उसके बाद में ही अपन लॉजिक डायग्राम है जो लॉजिक सर्किट है वो बना सकते हैं।
ओके। तो अपन अब क्या करते हैं, इन प्रोसीजर को यूज करके कोई एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल लेते हैं और उसकी सहायता से अपन देखते हैं कि ये कैसे उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिजिटल सर्किट बनेगा। ठीक है, प्रोसीजर सेम सिंपल प्रोसीजर, इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए क्या है, उस इनपुट आउटपुट के थ्रू ट्रूथ टेबल बन जाएगी, उस ट्रूथ टेबल के यूजिंग करके अपन बुलियन एक्सप्रेशन बना लेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन अपना यदि बन गया तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना लिया तो उसको लॉजिक डायग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, अपन को सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं हाफ एडर का। हाफ एडर ये एक बुलियन एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट है हाफ एडर। हाफ एडर क्या करेगा, एडर है तो एडिशन करेगा दो नंबरों का, ए और बी मान लो, या एक्स और वाई दो नंबर ले लिए अपन ने, और उन दोनों का एडिशन करेगा। तो इनपुट क्या हो गए, दो नंबर ही ले रहे हैं अपन सिर्फ। ठीक है, तो दो नंबर ले रहे हैं ए और बी, तो इनपुट कितने हो गए, 2। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा एक तो उसका एडिशन करेंगे तो सम आएगा, और दूसरा मान लो सेकंड नंबर है जो है, मान लो जो नंबर है वो है 6 और 5, कितना हो गया 11। तो एक तो एडिशन आ गया 1, और जो लास्ट वाला 1 है वो क्या है, कैरी, यानी कि 2 डिजिट आ रही है ना, 1 और 1। ठीक है, 11 आया है, यहाँ पे 11 है वो, तो यहाँ पे क्या 2 डिजिट आउटपुट आएंगे, देखिए दो टर्म आएंगे आउटपुट में, तो वो क्या होगा, एक सम होगा और एक कैरी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 10 और 5 को जोड़ा 15, 5 ले लिया और एक आगे भेज दिया 10 आगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैरी। तो वो होगा, तो यहाँ पे अपने पास में 2 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। तो हाफ एडर क्या करता है, इट एड्स 2 बिट्स। ठीक है, 2 बिट को ये ऐड करेगा। तो मैंने हाफ एडर बनाया, ठीक है, 2 इनपुट है मेरे, इनपुट ले लिया मैंने एक्स और वाई, इनको बोलते हैं, एक्स को बोलेंगे ओगेंड और इसको बोलेंगे एडेंड। ठीक है, और इसको बोलेंगे आउटपुट जो आएगा सम, और दूसरा आउटपुट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कैरी। ठीक है, तो हाफ एडर के लिए इनपुट क्या हो गया, एक्स और वाई, और आउटपुट हो गया सम और कैरी। अब अपन को इसकी प्रोसीजर में दूसरा नंबर क्या बताया था मैंने, इनपुट आउटपुट पहचाना पहला, और पहचाना वो पहचान लिया, उसके बाद में अपन को उस कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल को डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे अपन ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में इधर इनपुट और आउटपुट साइड में 2 कॉलम सम और कैरी का। तो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट में क्या होगा, सम करेंगे 0 0 का तो 0 कैरी 0, सम करेंगे तो 1 कैरी 0, सम करेंगे तो 1 कैरी 0, सम करेंगे तो अब यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 का जब सम करते हैं तो क्या बनता है, 1 0, 1 1 का सम करते हैं तो 1 1 0, तो सम आएगा 0 और कैरी क्या हो जाएगा 1। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे 1 1 का सम करेंगे तो सम आएगा 0, नॉर्मल डेसिमल नंबर की तरह मत लिख देना, 1 1 2 हो गया, कैरी 0। तो यहाँ पे बाइनरी एडिशन कर रहे हैं तो सम आ जाएगा 0 और कैरी क्या आ जाएगा 1। अब क्या करना है अपन को, इस ट्रुथ टेबल के बाद में थर्ड जो टर्म बताया था मैंने, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है अपन को मिनटर्म या मैक्सटर्म अप्रोच के बेसिस पे। तो मिनटर्म और मैक्सटर्म के बेसिस पे अपन बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन किसका लिखा जाता है, आउटपुट फंक्शन का। तो आउटपुट यहाँ पे सम भी है और कैरी है, तो अलग अलग लिखेंगे, पहले सम का लिखेंगे। तो क्या मिनटर्म के बेसिस पे करेंगे तो देखेंगे 1 कहाँ कहाँ पे, इन दोनों का है, तो इन दोनों रो का क्या कर देंगे अपन, इनका इन दोनों वेरिएबल का एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कैसे, 0 को अनकॉम्प्लीमेंटेड और 1 को अनकॉम्प्लीमेंटेड लेते हुए, फिर इसका करेंगे और इन दोनों का और ऑपरेशन कर देंगे। ये और ऑपरेशन कर दिया मैंने एक्स वाई बार। तो ये आ गया मिनटर्म अप्रोच के बेसिस पे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सम। नाउ वी विल गो फॉर कैरी। फॉर कैरी विल सी वेयर इज 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, एक्स और वाई का 1 1। तो इसके लिए मिनटर्म बेसिस पे यदि बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स एंड ऑपरेशन विद वाई।
ओके, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन बन गया दोनों के लिए मिनटर्म बेसिस पे सम का और कैरी का। अब यदि आप के मैप बना के सम का यदि आपको लगे, कैरी का तो चलो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, नहीं बनेगा, लेकिन यदि मान लो आपको लग रहा है कि बन सकता है इसका ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो बुलियन इसका अपन के मैप बना के चेक कर सकते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा या ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो पहले सम के लिए अपन देख लेते हैं कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म और भी बना सकता हूं मैं या नहीं बना सकता। तो इनपुट क्या है यहाँ पे, x और y, 0 1 0 1 और यहाँ पे अंदर 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ 1 यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1 1 0 ट्रूथ टेबल के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया। मिन टर्म के बेसिस पे है तो 1 की ग्रुपिंग करनी है, तो 1 डायगोनली नियर है, डायरेक्टली लीनियर कोई नियर है क्या 1 के पास में, कोई भी एक 1 नहीं है, तो इसकी ग्रुपिंग नहीं होगी। ग्रुपिंग क्या होगी, सिंगल 1 होगा यहाँ पे, और इसकी भी किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं होगी, ये भी तो इसके साथ भी सिंगल 1 होगा, और दोनों के लिए बुलियन एक्सप्रेशन अलग अलग लिख के और ऑपरेशन कर देंगे। तो इस 1 का क्या होगा, इस 1 के लिए आएगा x बार y, और इसके लिए क्या आएगा x y बार, और इन दोनों का और ऑपरेशन कर देंगे तो जो फंक्शन अपन को मिला था वो का वही है। मतलब यहाँ पे सम के लिए कुछ भी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो नहीं बनेगा, ऑलरेडी जो मिला है अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म है सम का। ठीक है, कैरी का भी चेक करके देख लेते हैं अपन। कैरी के लिए यदि यहाँ पे बनाएंगे तो इनपुट क्या है, वही x y, 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 2 3, प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो जाएगा और भी। और कैरी कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सिर्फ एक ही है ही नहीं कोई दूसरा 1, तो कॉम्बिनेशन बनने की कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही 1 है। तो इसके लिए अपन लिख देंगे बुलियन फंक्शन, तो क्या लिखेंगे 1 1, तो x y। तो ये ऑलरेडी जो अपन को मिला था वो का वही बुलियन एक्सप्रेशन अपन को के मैप के थ्रू भी मिल गया, मतलब दोनों के दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं। तो अपना सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया, ट्रुथ टेबल बनाना। फिर थर्ड फॉर्म मिन टर्म बेसिस पे अपन को बुलियन एक्सप्रेशन बनाना। फोर्थ के मैप के आधार पे सिंप्लीफाई करना, वो भी हो गया। तो सबसे लास्ट है अब इसकी डिजाइनिंग करना। तो अपन क्या करेंगे, इसकी डिजाइन बनाएंगे। तो सम के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, देखो सम के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे है एंड ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे और ऑपरेशन हो रहा है, तो एक और गेट की जरूरत पड़ेगी अपन को पहले तो। ठीक है, या तुम देखो तो x बार y और x y बार किसका एक्सप्रेशन है, ये है एक्सोर गेट का। ठीक है, एक्सोर गेट का ऑपरेशन है ये, तो अपन एक्सोर गेट डायरेक्ट एक एक्सोर गेट ले लें, और यहाँ पे क्या हो रहा है एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन अपन कर दें। तो मैं बता देता हूं कि बुलियन इसका क्या कैसे अपन को बनाना है। तो 2 इनपुट है x और y। ठीक है, 2 इनपुट ले लिया अपन ने, 2 इनपुट लाइंस ले ली x और y, एक और गेट लगा दिया मैंने। सॉरी, एक्सोर गेट यही होता है, दोनों के लिए इनपुट दे दिया, एक के लिए x और दूसरा इनपुट दे दिया y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, x एक्सोर y, ये किसके बराबर है, सम के बराबर है अपना। ठीक है, ये सम के बराबर है। और यहाँ पे कैरी क्या है, x और एंड ऑपरेशन, तो अपन ने एक एंड गेट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये एंड गेट इसका इनपुट और इसका इनपुट बन गया, और इसका आउटपुट क्या आ गया, एक्स वाई, जो कि किसके बराबर है, कैरी के बराबर है। तो ये आपका हाफ एडर बन गया, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था हाफ एडर, तो उस बॉक्स के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि ये सर्किट है। इस हाफ एडर का सर्किट कौन सा है, जो ये अपन ने अभी नीचे देखा, ये हाफ एडर का सर्किट अपन ने देखा, यही यहाँ पे काम में आएगा अपने। ठीक है, तो ये अपना हाफ एडर का सर्किट बन गया। तो अपन ने जो प्रोसीजर था कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो ही यूज किया है यहाँ पे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फुल एडर। ओके, तो फुल एडर में क्या होगा, यहाँ पे जैसे इनपुट में 2 ही थे, एक्स और वाई, और आउटपुट थे सम और कैरी। वहां पे क्या होगा कि एक्स और वाई के साथ में एक और टर्म होगी कैरी। वो कैरी कौन सी होगी, जो प्रीवियस से ऐड करने पे अपने पास में है। ये कैरी तो क्या है, जो लास्ट में अपने पास में, मान लो लास्ट में जो जुड़ रहा है वो 10 से ऊपर हो गया एक तरीके से डेसिमल में, तो बाहर जा रहा है लास्ट में। और ये यहाँ पे कौन सा कैरी आएगा, यहाँ पे कैरी आएगा, मान लो कि मैं 2 डिजिट को जोड़ रहा हूं, तो 2 डिजिट को जोड़ रहा हूं, तो पहली डिजिट को जब जोड़ा मैंने तो
जो कैरी आया वो कैरी किसमें, दूसरे डिजिट का जब एडिशन करूंगा तो उसमें भी काम में आएगा। तो यहाँ पे फुल एडर के अंदर 3 इनपुट होंगे, एक्स, वाई और कैरी इनपुट, जो कि प्रीवियस स्टेज से आ रही है, और ये जो आउटपुट में जो कैरी होता है वो होता है नेक्स्ट स्टेज को जा रही है। तो वो फुल एडर की एक बार आप कोशिश करके देखना, खुद से इसको देखा है उसी प्रोसीजर को अपनाते हुए कि फुल एडर की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि फुल एडर के अपन कैसे बनाते हैं। ओके, तो ध्यान से देख लेना, इसको पूरा समझ लेना, बहुत काम में आएगा। आगे और भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आएंगे, उन सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब में काम में आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।